हे गाइस, आज आप हमारे यूनिवर्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग और रैंडम फैक्ट को जानने वाले हो, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो डेली न्यूज चैनल को। फैक्ट नंबर 11, हम जब रेत पर चलते तब रेत पर चलते हुए हमारे पाँव के निशान रेत पर दिखाई देते और कुछ समय बाद हवा के एक झोंके से वो मिट भी जाते। लेकिन चांद पर ऐसा नहीं होता। जब आप चांद पर चलोगे तब आपके पाँव के निशान चांद के भूमि पर वैसे के वैसे ही रहेंगे, और वो भी 100 मिलियन ईयर तक। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि चांद पर किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है। मतलब ना चांद पर हवा का झोंका आता है और ना ही चांद पर पानी है जो आपके पाँव के निशान को मिटा सकता है। इसी वजह से जो एस्ट्रोनॉट चांद पर चले होंगे और भविष्य में चलेंगे, उनके फुटप्रिंट, स्पेसक्राफ्ट के प्रिंट, रोवर के प्रिंट और बाकी चीजें जो चांद पर आज तक जा चुकी है, उन सभी के प्रिंट चांद पर लाखों सालों तक वैसे के वैसे ही रहेंगे। फैक्ट नंबर 10, जब हम पानी के एक बूंद को पानी के दूसरे बूंद से टच करेंगे तब वो एक हो जाते हैं। इसी तरह की चीजें स्पेस में भी होती रहती है। जब स्पेस में दो चीजें जो सेम मटेरियल की होंगी, अगर वो एक दूसरे को टच करेंगी तब वे परमानेंटली एक हो जाती है। इस घटना को हम रियल लाइफ की कोल्ड वेल्डिंग भी कह सकते हैं। स्पेस में ये कोल्ड वेल्डिंग की घटना इसलिए होती है क्योंकि स्पेस में रहने वाली दो वस्तुएं जिनका मटेरियल सेम है, उनके पास मालूम करने का कोई भी तरीका नहीं कि हम लोग अलग हैं। आप पूछोगे हमारे अर्थ पर भी समान मटेरियल की अलग अलग चीजें क्यों एक नहीं हो पाती? जैसे कि हम लकड़ी के दो चेयर को एक दूसरे के नजदीक लाते तो वो क्यों एक नहीं हो पाती? इसका सबसे बड़ा रीजन कि आपको अर्थ के किसी भी दो चीजों में हवा और पानी हमेशा मिलेंगे। फैक्ट नंबर 9, पूर्णिमा के रात को आप आसमान में देखते हो तब आपको क्या दिखाई देगा? चांद, जिसे हम अभी अपने पृथ्वी से अलग मानते। लेकिन कई सालों पहले चांद और हमारी पृथ्वी अलग नहीं थी, वो दोनों मिलकर एक बड़ा प्लेनेट होया करते थे। लेकिन बाद में थ्योरी के मुताबिक अर्थ की एक जायंट ऑब्जेक्ट के साथ टक्कर हुई, तब अर्थ दो बड़े टुकड़ों में ब्रेक हो गई। उसी एक बड़े टुकड़े में हम रहते और दूसरा एक बड़ा टुकड़ा आसमान में हमें चमकते हुए दिखाई देता है, जो ग्रेविटेशनल पुल के कारण अर्थ के चारों तरफ रोटेट होता रहता है। फैक्ट नंबर 8, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी से 390 लाइट ईयर दूर एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल एक धूल का बादल है जिसका नाम है सैजिटेरियस B2। मैं इसको विशाल इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी साइज बहुत ही बड़ी है। ये सैजिटेरियस B2 बादल 100 लाइट ईयर चौड़ा है। इस बादल का फैक्ट ये है कि ये विशाल बादल रास्पबेरी के स्वाद के लिए जाना जाता है, और कमाल की बात, इसकी स्मेल रम की जैसे आती है। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि सैजिटेरियस B2 बहुत ही ज़्यादा केमिकल कंपाउंड इथाइल फॉर्मेट से बना है। जब हम इथेनॉल को फॉर्मिक एसिड में मिला दें तो हमें मिलता है इथाइल फॉर्मेट। इथाइल फॉर्मेट ईस्टर है। ईस्टर का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा क्लास होता है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब हमें अल्कोहल और ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक एसिड मिलेगा। ईस्टर को हम स्मेल देने वाला अणु भी कह सकते हैं। यह हमें मजबूत फूल, फलों और वाइन की जैसी स्मेल देते हैं, मतलब रास्पबेरी के टेस्ट जैसी। इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि इस बड़े बादल सैजिटेरियस B2 में बिलियंस ऑफ लीटर का अल्कोहल है। फैक्ट नंबर 7, आपको कैसा लगेगा अगर एक दिन एक साल जितना बड़ा हो? तो क्या एक दिन एक साल जितना बड़ा हो सकता है? हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन अर्थ पर नहीं, वेनस पर। लेकिन कैसे? वेनस का अपने खुद के एक्सिस का एक रोटेशन इतना स्लो है कि वेनस को अपने आप का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए अर्थ के 243 दिन लगते हैं, और वेनस को सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए अर्थ के 225 दिन लगते हैं। इसका मतलब वेनस पर एक दिन अर्थ के एक साल से भी ज़्यादा बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 6, हम अभी अर्थ की सतह पर रह रहे हैं, इसलिए हम बहुत सी चीज़ें आराम से कर पाते हैं। लेकिन हम जैसे जैसे अर्थ की सतह से दूर जाएंगे वैसे वैसे हम कम ग्रेविटी महसूस करेंगे, और जब हम बहुत ही कम ग्रेविटी की जगह पर जाएंगे, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, तब हमारे ऊपर इस माइक्रो ग्रेविटी की जगह का क्या असर होगा? सबसे पहले जब हम माइक्रो ग्रेविटी में होते तब हमारे रीढ़ को हड्डी को आराम मिलता है, जिससे वो स्ट्रेच हो जाती है। इससे हमारी हाइट कुछ इंचेस के लिए बढ़ भी जाती है। जब हम किसी भी तरह का खाना खाते हैं, जैसे मीठा हमें स्वीट लगती है, मिर्च खाने पर हमें तीखा महसूस होता है, ये सब हमें हमारे जीभ के टेस्ट बड के कारण मालूम पड़ता है। लेकिन जब हम माइक्रो ग्रेविटी में जाते तब ये हमारे टेस्ट बड काम ही नहीं करते। मतलब हम स्पेस में मिठाई खाए या मिर्च, ना हमें मीठा लगेगा और ना ही हमें तीखा। ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर जिस तरह से आपको पसीना आता है, उसी तरह का पसीना आपको बिना जिम के भी आ सकता है।
इसके लिए आपको स्पेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस में हमें बहुत ही ज़्यादा पसीना आता रहता है। हम सबका सोने का टाइम फिक्स है, कोई 10 बजे सोता है तो कोई 11 बजे, और हमें सोने के लिए घड़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्पेस में किसी भी तरह का डे और नाइट नहीं है। इससे हमारा ब्रेन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि हमें सोना कब है। फैक्ट नंबर 5, जब आप अपने खुद का किसी को वेट बताते होंगे तब आप कहते होंगे कि मेरा वेट 60 किलो है, 70 किलो है। लेकिन आपको आज से ऐसे नहीं बताना है, आपको कहना है कि मेरा वेट अर्थ पर 60 किलो है या किसी का 70 किलो है। ये इसलिए क्योंकि हर प्लेनेट पर आपको आपका वेट अलग अलग ही मिलेगा, क्योंकि हर प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपका वेट अर्थ पर 70 किलो मानता हूँ। जब आप मून पर जाओगे तब आपका वेट 11.6 kg हो जाएगा, मार्स पर 26.4 kg, मरकुरी पर 26.5 kg, यूरेनस पर 62.2 kg, वेनस पर 63.5 kg, सैटर्न पर 64.1 kg, नेपच्यून पर 78.8 kg, जुपिटर पर 165.5 kg और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट स्टार यानी सन पर आप 1895 किलो हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 4, आप कुछ सेकंडों के लिए हमारे अर्थ के साइज को इमेजिन करें। क्या आपने इमेजिन किया हो तो उसमें और भी 13 लाख अर्थ को ऐड करो। अब आपको बहुत ही बड़ी साइज मिली होगी। ये जो साइज आपको मिली है ये है हमारे सन के बराबर। क्या आप इस सन के साइज जितने बड़े डायमंड को इमेजिन कर सकते हो? आप बोलेंगे क्यों हमें कुछ भी चीज़ों को जो असलियत में नहीं है उसे इमेजिन करने के लिए कह रहा है? मैं आपको इतने बड़े डायमंड को इमेजिन करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यूनिवर्स में सन के साइज जितना बड़ा डायमंड एग्जिस्ट करता है। ये इतना बड़ा डायमंड हमसे 50 लाइट ईयर दूर है। इस बड़े डायमंड के स्टार को नाम भी दिया गया है लूसी। ये लूसी स्टार जिसका मास 90% क्रिस्टलाइज हो चुका है और इसी लूसी स्टार के अंदर का मास पूरी तरह से डायमंड से भर चुका है। ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा डायमंड है हमारे यूनिवर्स का। फैक्ट नंबर 3, 2009 में साइंटिस्टों ने हमारे सन से करीब 48 लाइट ईयर दूर एक प्लेनेट को खोज निकाला था और उस प्लेनेट को नाम भी दिया गया है GJ1214b। इस प्लेनेट की खासियत यह है कि ये पूरी तरह से पानी से बना हुआ है, इसलिए इसका निकनेम रखा गया है द वाटर वर्ल्ड और इसे ओशियन प्लेनेट भी कहा जाता है। इस ओशियन प्लेनेट की साइज हमारे अर्थ से बड़ी और नेपच्यून से छोटी है। इस GJ1214 को सुपर अर्थ भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, आमतौर पर हम देखते हैं किसी प्लेनेट को 2 मून होते तो किसी प्लेनेट को 4 और सभी प्लेनेट सन के चारों ओर घूमते रहते। लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी प्लेनेट को एक से ज़्यादा सन हो? हमारे यूनिवर्स में एक ऐसा प्लेनेट है जिसे 3 सन है, उसका नाम है SD 188753। ये ट्रिपल स्टार सिस्टम वाला प्लेनेट हमसे बहुत दूर यानी 151 लाइट ईयर दूर है। फैक्ट नंबर 1, आपके मन में कभी ख्याल आया कि ये सभी प्लेनेट अलग अलग कलर के क्यों होते हैं? मरकुरी प्लेनेट डार्क ग्रे कलर का दिखता है क्योंकि मरकुरी प्लेनेट का सरफेस सिलिकेट रॉक्स और धूल से बना होता है। वेनस घने कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर और सल्फ्यूरिक एसिड बादलों से ढका हुआ है, इसलिए वेनस येलो व्हाइट कलर का दिखता है। अगर आप हमारे अर्थ को स्पेस से देखोगे तो हमें लाइट ब्लू कलर की दिखाई देगी। अर्थ समुद्र का पानी और एटमॉस्फेयर की वजह से नीली कलर की दिखाई देती है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर ऑरेंज कलर में व्हाइट पट्टियों के साथ हमें इसलिए दिखाई देता है कि जुपिटर के बादल अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड से बने होते हैं। इसी तरह से यूरेनस के बादल मीथेन से बने होने की वजह से यूरेनस हमें लाइट ब्लू कलर का दिखाई देता है। नेपच्यून का भी यूरेनस की तरह ही कुछ हालचाल है। नेपच्यून के बादल भी मीथेन से ही बने होने की वजह से नेपच्यून हमें लाइट ब्लू कलर का दिखता है। और जो प्लूटो अभी प्लेनेट नहीं है वो हमें लाइट ब्राउन कलर का दिखता है। ये इसलिए प्लूटो डर्टी मीथेन आइस और रॉकी सरफेस से बना होता है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे और भी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। फाइनली स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।